जब हम बच्चे हद की अमृत बेला को ज्यादा महत्व देकर बेहद के अमृत बेला को सेकेंडरी में रखा, तो बाप दादा ने इशारा किया कि ये संगम युग पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग समय पूरा ही अमृत बेला है। 24 घंटे आपके लिए अमृत बेला। जितना भी वर्ष लगे, ये पूरा समय ही अमृत बेला है। इसमें इस अमृत बेला में जो भी अमर वाणी आती है, जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी संकल्प लिए जाते हैं, जो भी वचन बोले जाते हैं, इसका पूरा प्रभाव बड़ा ड्रामा में तुम्हारे जन्म और जीवन में पड़ता है। तुम्हारे जन्म और जीवन पर पड़ता है, तुम्हारी रचना पर पड़ता है, तुम्हारे कारोबार अवस्था व्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए ये पूर्वज आत्माएं ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा चुनी हुई अनन्य आत्माएं, आप सभी संगम के महत्व को जानो और महान बनो। महीनता में जाओ, सूक्ष्मता में जाओ और सहयोगी बनो। तन से भी सहयोगी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क का सहयोग ब्रॉड ड्रामा में आपको कितनी प्राप्ति कराता है, जानते हो? यथार्थ योगी जीवन जीना है, तो बार बार वाणी में आया, सहयोगी बनो, सहयोग करो, न कि गृहस्थी की व्यवस्था से बाहर जाकर अपनी अवस्था बनाने के लिए कॉमर्शियल योग करो। कॉमर्शियल योग कमेंट्री पर बाप दादा ने कमेंट किया हुआ है, उस पर मेहनत मत करो। तुम मजदूर थोड़े ही हो, ये तो मजदूरी करना हो गया, ये मजबूरी है। आज्ञा का पालन करो। डायरेक्ट बाप तुम बच्चों की जिम्मेवारी, माता पिता बाप दादा तुम बच्चों की जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी दे दो।
बोझ क्यों उठाते हो? एक एक सेकंड को एक वर्ष के समान गंवाया बाप दादा ने अव्यक्त वतन में इशारा किया। माता पिता का स्मरण उनको और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उस पर ध्यान देना, उसको जीवन में धारण करना है। ये हमारा जन्म और जीवन है। अगर उनकी स्मृति हमारी वृत्ति में नहीं है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारी स्मृति में नहीं है, उनके द्वारा सिखाई हुई मर्यादा से हम मर्यादित नहीं हैं, उस मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं है। जो ज्ञान दिया गया तो वो जीवन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम जीवन मुक्ति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मुक्ति भी जल्दी नहीं मिल सकती है। वह जीवन तो जैसे मृत्यु के समान है, उसके लिए ही बाप दादा ने इशारा किया था। अगर माता पिता बाप दादा पर निश्चय है, उनकी वाणी पर निश्चय है, उनके द्वारा सिखाए गए राजयोग पर निश्चय है तो ही जीवन है, नहीं तो अनिश्चय में आ गए तो उसको मृत्यु बताया। विस्मरण है, विस्मृति में है तो वह जन्म जीवन मृत्यु के समान है। बेहद की भाषा, बेहद के बाप दादा, बेहद के माता पिता, बेहद के बच्चों को समझाया। कहा कल्प वृक्ष के नीचे जो काल्पनिक नहीं है, वो कवि और कविता, जो कवि है, बेहद का कवि पिता, कविता यज्ञ माता और रवि ज्ञान सूर्य, चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा, यज्ञ माता पिता अनेक कैसे हो सकते हैं? उनकी विस्मृति, उनके द्वारा जो भी चैतन्य कल्प वृक्ष और बीज का ज्ञान, ज्ञानामृत दिया गया, पिलाया गया, वो काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है, यथार्थ से अर्थिंग दिया जा रहा है। यथार्थ अर्थ है। बाकी जितने अर्थ, अनेक अर्थ लगाए गए, इनके और उनके द्वारा
सुनी सुनाई आत्माओं के द्वारा, जिससे वाणी में आया कि इन भारतवासियों की दुर्गति हुई, जो भारत माता पिता के अंग संग में रहते थे, रह रहे थे, तो सुनी सुनाई बातों से ही उनकी दुर्गति हो गई। दूर चले गए, बहुत दूर जाके गति को प्राप्त हुई। इसलिए इसको सदैव स्मृति में रखना है कि माता पिता बाप दादा का सनातन गीता ज्ञान कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में बैठकर जो हम ले रहे हैं, पालना ले रहे हैं, वो अर्थ सहित है। उसी से अर्थिंग मिलने वाली है, उसी से यथार्थ अर्थव्यवस्था बनेगी। इसलिए ऐसे माता पिता बाप दादा की भक्ति अर्थात सेवा के बिना इस प्रकार का योग व्यर्थ है। अगर हम सेवा सहयोग नहीं किए, यथार्थ सर्विस नहीं किए, तो इस प्रकार का कमर्शियल योग व्यर्थ के खाते में जाएगा। इससे समर्थी नहीं आएगी, यथार्थ समर्थी नहीं आएगी। इसलिए विश्वास ही जीवन है और अविश्वास अंधविश्वास मृत्यु के समान है। पहले भगवान भगवती अर्थात परम पिता परमात्मा माता पिता को जानो, माता पिता से जानो, पीछे और कुछ जानो। माता पिता के लिए, माता पिता बाप दादा के लिए अपनी मनचाह इच्छा, जो मन में चाह है, जो आह बनने वाली है, पश्चाताप की लाइन में खड़ी कराने वाली है, जो इच्छा, जो चाह, उसे छोड़ देना ही परम पिता परमात्मा के आगे शरणागति है। अपनी इच्छा को, मनचाह इच्छा को छोड़ देना ही परम पिता परमात्मा के लिए शरणागति है। जब तक स्वार्थ और अभिमान है, तब तक किसी के साथ भी आप प्रेम नहीं कर सकते, आपका प्रेम नहीं हो सकता। वो प्रेम का सिर्फ नाम होगा, लेकिन यथार्थ प्रेम उसे नहीं कहेंगे, न ही आप बोध करा सकते हैं। यथार्थ प्रेम का बोध नहीं हो सकता और कहीं न कहीं अयथार्थ प्रेम, जो कॉपी करने की, यथार्थ प्रेम की कॉपी करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, वो कहाँ लेकर के जाएगी? यथार्थ से बहुत दूर लेकर जाएगी, कहीं न कहीं विधि में ही फंसाएगी। वो अनेक विधियों में फंसाने वाली वृद्धि है। अल्पकाल की प्रसिद्धि भले ही हो जाए, लेकिन बाप दादा ने
तो सदा काल के लिए ज्ञानामृत पिलाया था। माता पिता के ऊपर, माता पिता बाप दादा के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, वाणी पर विश्वास करते हैं, उनके कर्मों पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए बच्चों पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास का बल ऐसा बल है जिसमें सभी समस्याओं का हल है। उस विश्वास के बल से अनेक प्रकार के विष अमृत बन जाते हैं और हम अमर बन जाते हैं। विश्वास करके तो देखो। अपने अंदर कितनी अज्ञानता है। इस अज्ञानता का ज्ञान ही, जिस दिन इस अज्ञानता का ज्ञान हो जाए, जिसको हम ज्ञान समझकर बैठे हैं, तो यही जो बुद्धिमान है कलयुगी, इन बुद्धिमान के जो मंदिर है, शरीर रूपी रथ को ले लीजिए। इस अज्ञानता का अगर ज्ञान हो जाए तो यही उनके मंदिर का प्रथम स्वर्ण सोपान होगा। सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्रकाशित हो उठेंगी। जिसमें मन अर्थात आत्मा है, जिस मंदिर शरीर रूपी रथ में, वो अमृत पान करने लगेगा, अमर बनने की सीढ़ी पर चढ़ने लगेगा, अमृत पान करने लगेगा। इसके लिए सरल हृदय, सरलता से ही हम उस सहजता को प्राप्त कर सकते हैं। जितना ही हम सरल होंगे स्वयं के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने संबंधी भाई बहनों के प्रति, उतना ही सहज मार्ग खुलता जाएगा। ये मार्ग सरल सहज होता जाएगा उस राजधानी में पहुंचने के लिए, उस परम धाम में पहुंचने के लिए। हमेशा अपने को छोटा समझें, जो भी बुद्धिमान होता है
बुद्धिमान व्यक्ति वो मूर्खों से जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है उतना वो बुद्धिमान से नहीं सीख पाता। बुद्धिमान बुद्धिमानों से कभी नहीं सीख पाएगा, वो मूर्खों से ही सीखता है, मूर्खों से ही सीख पाता है। एक प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है यज्ञ माता का। जो लिया है यहीं पर लिया है, यहीं से लिया है, इन्हीं लोगों से लिया है, बाप दादा से लिया है। बाप दादा ने वो हम ही लोगों का था, इन लोगों के पास चला गया है। वो ले लेना है अपना। अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, घटनाक्रम, ये सभी सिखाती जा रही हैं। वर्तमान समय जितने बुद्धिमान बन के यात्रा कर रहे हैं या कराते हैं बुद्धिमान लोग, सभी हमारे आप जैसे मूर्खों से ही सीखा है इन लोगों ने। इसलिए हम सभी आत्मदृष्टि से देखें, और आत्मदृष्टि आत्मिक दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि से परमात्मा जो दृष्टि होती है, परम पिता परमात्मा की दृष्टि, वही आत्मिक दृष्टि से यथार्थ देख पाते हैं, बच्चों की दृष्टि से। परम पिता परमात्मा जो सभी आत्मिक बच्चे आत्माओं से परम हैं, उन्हीं की ये वृत्ति, ये दृष्टि, और बाप दादा ने उन्हीं को ये श्रेष्ठ स्मृति दिलाई थी। और वहां पर ही यथार्थ प्रेम उत्पन्न होता है। आत्मिक दृष्टि से ही प्रेम उत्पन्न होता है। और जब हम शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, संबंधिक दृष्टि से देखते हैं, लौकिकता के दृष्टि से देखते हैं, मायावी सामाजिक व्यवस्था में बंधे हुए संबंधों को उस दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ मोह उत्पन्न होता है, मोह का जन्म होता है, क्रोध का उत्पत्ति होती है। काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि, प्रवृत्ति और कृति होती है। वही स्मृति में रहता, वही वृत्ति में चलता है। अगर दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो दैवी दृष्टि से देखिए। वो भौतिक में भी तप करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तप, भौतिक में भी वो तप करते हैं, लौकिक में भी वो तप करती हैं। वो आत्माएं, उनके लिए हर जगह राम राज्य व्याप्त होता है। राम और सीता के लिए इतने सुखमय जीवन होता है उनका। अज्ञान काल में ही भी वो तृप्त रहती हैं, चाहे कैसी भी व्यवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो।